ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जो कि हर वक्त परेशान रहता था। घर के हालात बद से बदतर थे। ना खाने को रोटी थी और ना रहने के लिए छत थी। चारों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो लड़का अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था। कई बार उसके दिमाग में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्याल आते। वो लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा कि तू पढ़ाई छोड़कर मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने मेरी मदद के लिए आया करना, क्योंकि अब घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। लेकिन उस लड़के का पढ़ाई छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन घर वालों ने पहले ही कह दिया था, हम तेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। वो हर वक्त परेशान रहता। स्कूल की फीस भरने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं रहते। वो अपने दोस्तों से पैसे मांगकर अपनी स्कूल की फीस भरता, लेकिन वो ऐसा कब तक करता। स्कूल छूटने के बाद जब वो अपने घर जाता तो उसके माँ बाप उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते और कहते, यहाँ खाने को रोटी नहीं है और तुझे पढ़ाई करनी है। परिवार में छोटे भाई बहन भी थे। एक दिन जब वो स्कूल से अपने घर की तरफ आ रहा था तो किसी ने उसके हाथ में एक कागज़ थमा दिया। जब उस लड़के ने उस कागज़ को गौर से देखा तो उसके ऊपर बहुत बड़े ज्ञानी बाबा का पता लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि बाबा के पास हर परेशानी का, हर समस्या का हल है। जैसे ही उसने देखा उसका दिमाग घूम गया। पहले से ही मेरी ज़िंदगी में परेशानियां कम हैं, जो ये एक और परेशानी आ गई। वो उस कागज़ को फेंकने ही वाला था। उसके दिमाग में ख्याल आया, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। रात के 8 बज रहे थे। वो लड़का बाबा से मिलने के लिए अपने घर से निकल गया। जब लड़का बाबा के दरबार में पहुंचा और बाबा के पास आकर बैठ गया, बाबा ने उस लड़के को देखकर कहा, बताओ बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी, यहाँ पर क्यों आए हो? उस लड़के ने कहा, बाबा, मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुसीबतें जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन की शुरुआत नई मुसीबत से होती है। मैं आपके पास इस उम्मीद से आया हूँ कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस लड़के की ये बातें सुनकर बाबा ध्यान में चले गए। बहुत देर तक बाबा ध्यान में थे। जब बाबा ने अपनी आंखें खोली तो उस लड़के से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें सिर्फ 10 दिन तक ही है, क्योंकि 10 दिन के बाद तुम मरने वाले हो। तुम अपने परिवार और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे, और साथ में अपने परेशानियाँ और दुखों को भी। जैसे ही उस लड़के ने यह सुना उसका दिल बैठ गया। वो घबरा गया। बाबा से कहा, बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 15 साल की है। बाबा ने उस लड़के से कहा, बेटा, मौत बच्चा या बूढ़ा देखकर नहीं आती, और आज तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है और ये भी नहीं होगी। जाओ, अपने बचे हुए 10 दिन जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। वो लड़का बाबा की बातें सुनकर बाबा के दरबार से उठकर बाहर आ गया। उसके चेहरे पर घबराहट की वजह से पसीना बह रहा था। आप ही सोचो, अगर आपको ऐसी खबर मिले आपका क्या हाल होगा। ऐसे ही उस लड़के का हाल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो अपने घर गया। उसके माँ बाप घर का काम कर रहे थे। उसके छोटे भाई बहन खेल रहे थे। उस लड़के ने सोचा, 10 दिन के बाद ऐसे भी तो मैं मरने वाला हूँ। ये 10 दिन मैं खुशी से जीऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताऊँगा। उसके बाद वो अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई बहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। उसके परिवार के लोग भी बहुत हैरान थे, यह ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्या वजह है। उस लड़के ने अपने परिवार को इसके पीछे की वजह नहीं बताई, क्योंकि वो अपने परिवार को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। उसने सोचा, ऐसे भी तो मैं 10 दिन के बाद मरने वाला हूँ और सबको पता चल ही जाएगा। अगर मैं अभी से बता दूंगा तो ये 10 दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे पहले ज़िंदगी थी। धीरे धीरे एक एक दिन बीतने लगा। जब 10वें दिन का सूरज निकला, वो लड़का निकलते हुए सूरज को पहली बार देख रहा था और मन ही मन में ये सोच रहा था, अब इसके बाद मैं कभी सूरज को निकलते हुए नहीं देख पाऊंगा। उस दिन वो अपनी आखिरी रात समझकर सो गया। लेकिन अगले दिन का सूरज निकलने के बाद वो लड़का अपने बिस्तर से उठ गया। वह हैरान था, आज मैं जिंदा कैसे बच गया। उसने सोचा, मैं एक और दिन इंतज़ार करता हूँ। लेकिन अगले दिन भी वो बिस्तर से सही सलामत उठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बाबा के पास गया और कहा, बाबा, आपने कहा था 10 दिन के बाद मेरी मौत होने वाली है, लेकिन 12 दिन हो चुके हैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने कहा, सबसे पहले ये बताओ, तुमने अपने 10 दिन कैसे बिताए? लड़के ने कहा, बहुत अच्छे। मैंने ऐसे दिन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं गुजारे। मुझे समझ में आ गया, परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है। उसकी बातें सुनकर बाबा ने कहा, अब जाओ, अपनी बची हुई ज़िंदगी ऐसे ही जियो। मैंने तुम्हें एहसास दिलाने के लिए झूठ कहा था कि तुम 10 दिन के बाद मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हें समझाने का मुझे इससे बेहतर तरीका नहीं मिला। बाबा की बातें सुनकर वो लड़का
बाबा के कदमों में गिरकर रोने लगा और वादा किया कि अब से वो हर दिन को खुशी के साथ गुजारेगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा? हमारी ज़िंदगी में भी छोटी छोटी परेशानियां, मुसीबत आती जाती रहती है और हम भी उस लड़के की तरह गलत सोचते हैं। अगर हम इंसान हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियां ना हो, मुसीबतें ना हो, दुख ना हो, लेकिन इसमें जो मज़े ढूंढता है वही इंसान कामयाब होता है।